हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा है कि गठबंधन पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। जी मीडिया से खास बातचीत में नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की ही सरकार बनेगी। बतौर एमपी हमने कई बार बात की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अब बन चुके हैं, गला भी बैठा हुआ है, लगातार भाषण देने हो रहे हैं। बतौर अध्यक्ष आपको विपक्षियों से भी निपटना होगा, क्योंकि अध्यक्ष एक सेनापति होता है पार्टी का और पार्टी की कमान होती है। अब बतौर अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब मुकाबला किस तरह का देखते हैं? क्योंकि ये तो लगभग साफ है कि 2024 आपकी पार्टी को आप लीड करके कहीं ना कहीं इस चुनाव में लड़वाएंगे, जिसमें पहले लोकसभा चुनाव आते हैं और विधानसभा चुनाव आते हैं। पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, लोकसभा और विधानसभा साथ साथ होने चाहिए या अलग अलग होने में फायदा है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा और जैसे भी कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगी, चुनाव आयोग का ये विषय है। मुकाबला किसका मानते हैं? सामने कौन सी ऐसी पार्टी खड़ी है जिसको बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी टैकल करना चाहेंगे, सामना करना चाहेंगे? ये लगता है जो चैलेंज है। देखिए, क्योंकि जितने काम किए हैं 9-9.5 वर्षों में और धरातल के ऊपर वो काम किए हैं, उन सब को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग अगर हम देखें, अगर हरियाणा की बात करें तो एक बहुत बड़े वर्ग को सरकार ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर उस तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, जो आज तक नहीं पहुंचता था, पहुंचा भी नहीं है। लोग अगर किसी की फसल भी खराब हो जाती थी तो फसल, कई किसानों के तो पैसे भी नहीं जाते थे फसल खराबी के, वो कह रहे हमें मिलते नहीं थे। ये पहली बार तो कहता है कि पोर्टल की सरकार है, 4 उप मुख्यमंत्री दे देंगे अलग अलग वर्ग से। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो ये जन आक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं, कांग्रेस का स्वयं का जन आक्रोश है। कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए वो इस प्रकार के काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास आज इस प्रकार का उनके बीच के अंदर दरार है, जिस प्रकार से आपस के अंदर वो इकट्ठे नहीं बैठ पाते और उनके पास संगठन भी कहीं दिखाई नहीं देता है। कुछ परिवार के लोग ही दिखाई देते हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का पन्ने से लेकर के बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, हमारा एक बहुत बड़ी कड़ी कार्यकर्ताओं की है। लाखों कार्यकर्ता है हमारे सामने। कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कल से मेरे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, मैं यही एक बात कार्यकर्ताओं के बीच में कहना चाहूँगा कि विपक्ष का जो झूठ है, उस झूठ को एक दीवार बन करके हमने उसका सामना करना है। क्योंकि झूठ बोलता है विपक्ष, उसके पास मुद्दा नहीं है कोई। जब मुद्दा नहीं होता तो झूठ बोल करके और इस प्रकार का वातावरण खड़ा करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम ये विपक्ष करता है। और आप लोग देखिए, ये कांग्रेस की बात हो गई। क्या आम आदमी पार्टी आपकी रणनीति में कहीं ठहरती है? कितना सीरियसली आप आम आदमी पार्टी को लेते हो और कितना सीरियसली इंडियन नेशनल लोक दल को लेते हो बतौर बीजेपी प्रदेश? देखिए, क्योंकि आप अपने दल का अपना काम है, परंतु जिस विचार के ऊपर कोई व्यक्ति आता है, अगर आप आम आदमी की बात देखें, आम आदमी कौन से स्टेज से उसका पैदाइश हुई है, किस स्टेज के ऊपर वो खड़ा हुआ है, जिस स्टेज के ऊपर आम आदमी की पैदाइश हुई है, और जो वो मंच के ऊपर बोलता था खड़ा होकर के कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, क्या उसके ऊपर वो खरा उतरा है? उस मंच की उसने लाज रखी है जिस मंच से उसकी पैदाइश हुई है, जिस मंच से वो आंदोलन कह रहे हैं आप? मैं वही बात कह रहा हूँ। वो जो आंदोलन चल रहा था अन्ना का, वो किसको लेकर के आंदोलन चल रहा था? भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन चल रहा था, बड़ा आंदोलन था। वहीं से केजरीवाल पैदा हुए हैं और केजरीवाल साहब मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उसने तो आम आदमी को भी बदनाम करने का काम किया है, आम आदमी को भी उसने प्रताड़ित करने का काम। इनेलो का रिवाइवल संभव है? देखिए, क्योंकि इनेलो का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। लोग प्रताड़ित थे उनके शासन के अंदर, और सेम पोजीशन कांग्रेस ने भी पैदा की है। अभी आपके सामने है,
कांग्रेस ने भी इसी प्रकार की स्थिति पैदा की है। हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति आज जो योजनाएं चल रही हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने जो हरियाणा में ज़बरदस्त काम किया है, लोग उससे खुश हैं। और आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। जेजेपी उस इंजन में पहिया बनेगा? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और उसके अंदर जो भी केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश होंगे उसको हमने फॉलो करना है। अभी तो मेरे को ये जिम्मेवारी दी है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी की जितनी योजनाएं हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उनको घर घर जा कर के प्रचार करना, कोई व्यक्ति छूट ना जाए इस सरकार की योजनाओं के लाभ से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई छूट रहा है तो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ देना। और प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं लगातार जाने का मौका मिलेगा। और मैं चुनावी मोड में आ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी चुनाव है, चाहे छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव है, उसको गंभीरता से लेती है, क्योंकि चुनाव हमारे सामने 2024 का सामने है। और हमारे लिए, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से दुनिया में भारत का डंका बजाया है और भारत का विकास किया है, एक एक वोट कमल के फूल को दे करके ऐसे भारत माँ के लाल को 10 की 10 लोकसभा की सीटें दोबारा फिर दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। कैमरामैन रवि के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।